अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर शुरू से करने से पहले क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि हमने आज शुरू करना है लेक्चर 3 हमारा एक्सरसाइज 1.1 का। मैं आपको थोड़ा सा इस बारे में व्यू दे देती हूँ कि देखिए, आप जब भी कोई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन जैसे y = हम लिखते हैं f(x), ठीक है। अब ये क्वेश्चन लिखा है, इसे पढ़ने का तरीका क्या है वो मैं आज आपको बताती हूँ। देखिए, इसे पढ़ते किस तरह है कि y जो है ना, y हमारे पास फंक्शन होता है x का। इसे इस तरीके से पढ़ते हैं। इसे पढ़ते किस तरह है, y इज द फंक्शन ऑफ x, यानी कि ये किसका फंक्शन है, x का, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें दे दें x = 4, ठीक है, या x = यहाँ पर आप लिखते हैं √a, ठीक। तो आप क्या कहते हैं कि x इज द फंक्शन ऑफ √a, ठीक है। यानी कि इस तरीके से पढ़ते हैं कि जो बाहर वाली चीज़ होती है वो इस दूसरी इक्वल की जो दूसरी साइड आ रही होती है उसका क्या होता है, फंक्शन होता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट, पहले आप क्वेश्चन नंबर 3 को देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग। इसके 3 पार्ट हैं आगे से। फर्स्ट पार्ट क्या है कि द पेरीमीटर P ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया A, यानी कि इसमें P फंक्शन है किसका, एरिया A का। ये वाला पहले हम A पार्ट इसका सॉल्व आउट करते हैं। जी, अब इसका A पार्ट हमारे पास क्या है कि द पेरीमीटर P ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ एरिया A से हमारे पास क्या है, एरिया। अब स्क्वायर सबसे पहले आ गया। स्क्वायर शेप हम बनाएंगे। स्क्वायर की आपको पता है शेप इस तरीके से होती है और साइड होती हैं, और इसकी चारों साइड्स आपस में क्या आ रही होती हैं, इक्वल आ रही होती है। ये हमने एक स्क्वायर ले लिया। अब इसके में क्या क्या चीज़ें दी है, फर्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर P, और नेक्स्ट आपके पास है एरिया A। सबसे पहले हम देखेंगे कि पेरीमीटर क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर हमारे पास कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं 4 साइड्स को, ठीक है। तो आपको पता है स्क्वायर की चारों साइड्स हमारे पास इक्वल आ रही होती हैं, ठीक है। 4 साइड को कहते हैं या लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। सो ये हमारे पास देखें, इसकी लेंथ और विड्थ सारी आपस में इक्वल आ रही हैं। इसके हम लेट कर लेते हैं, x से ही हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी 4 साइड्स आ गई हैं। पेरीमीटर क्या होते हैं, साइड्स। सो पेरीमीटर को हम शो करेंगे P से, और ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगा कि देखिए 1 2 3 और 4, तो कितनी साइड्स इसकी आ गई हैं, 4 साइड्स। सो हम यहाँ लिख देंगे 4x, ये हमने पेरीमीटर शो कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, एरिया, ठीक है। एरिया हमारे पास क्या होता है कि लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, या इसकी अब लेंथ, अब देखिए ये लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ जब हम करेंगे, पहले से A से शो करेंगे, देन x.x, यानी कि x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि पेरीमीटर P को फंक्शन बनाना है A का, यानी कि A इसका फंक्शन है। इट्स मीन टू से कि हमने x की वैल्यू को इसमें पुट करना है। सो हम इसे किस तरह, अब यहाँ पर देखिए x का स्क्वायर आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि A = जब हमारे पास x का स्क्वायर आ रहा है तो आप इस पे लिखोगे कि टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। इस पे हम यहाँ पर भी हमने अंडर रूट लगा दिया, और यहाँ पर भी ये अंडर रूट आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। सो इस इक्वेशन में हमारे पास x किसके इक्वल आ गया है, x = √a के। सो हम पुट कर देंगे x की वैल्यू इसमें पेरीमीटर में, ठीक है। सो हमारे पास P = क्या आ रहा है, P = 4x। सो हम क्या करेंगे, x की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो P = 4√a। ये क्वेश्चन इस तरीके से आपने इसे सॉल्व आउट करना है। जी स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का B पार्ट, ठीक है। B पार्ट हमारे पास क्या है, एरिया A ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस C। सबसे पहले किस चीज़ की बात हो रही है, सर्कल की। सर्कल हमने बना दिया, ठीक है। जब भी सर्कल की बात होती है तो वो रेडियस के अलावा हम बात नहीं कर सकते, ठीक। तो ये एक सर्कल हमने लिया जिसका हमने रेडियस भी ले लिया, ठीक है। अब उसमें क्या कहते हैं कि एरिया A ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ सर्कमफेरेंस C। सबसे पहले हमने क्या देखना है, एरिया। सो एरिया A,
सबसे पहले हमने एरिया ए लिखा। जब भी सर्कल की बात होती है तो एरिया ए हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आता है, पाई आर स्क्वायर के, पक्का, ठीक। उसके बाद हमने दूसरी चीज़ क्या देखनी है, सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस हमारे पास किसके इक्वल होता है सर्कल में, C इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक। अब क्वेश्चन की तरफ आए। एरिया ए ऑफ अ सर्कल इज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस C, यानी कि C की वैल्यू को हमने ए में पुट करना है। तो C की कौन सी वैल्यू को हमने पुट करना है, आर को। सो आर इसमें से कैसे हम निकालेंगे कि देखिए C इज इक्वल टू 2 पाई आर है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो हमारे पास R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, C/2 पाई, ठीक है। इस चीज़ को हम अब इसमें पुट करेंगे एरिया में। सो एरिया ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा जी पाई आर की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे C/2 पाई। सो स्क्वायर हमने लगा दिया। एरिया ए इज इक्वल टू पाई देन C स्क्वायर बाई 2 2 4 देन पाई स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 पाए हैं तो एक एक के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक रह गया तो आपके पास आंसर क्या आ गया, एरिया ए इज इक्वल टू C स्क्वायर बाई 4 पाई। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 का आंसर आ गया, ठीक है। अब तीसरे की तरफ हम चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट C की तरफ आते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ एरिया ए ऑफ इट्स बेस, यानी कि सबसे पहले हमने देखना है एक क्यूब का वॉल्यूम, ठीक है। क्यूब हमारे पास होता क्या है, क्यूब कोई भी ऐसी डायग्राम होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ें आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्यूब बनाते हैं, पहले क्यूब की शेप बनाते हैं। ये हमने क्यूब की शेप बना दी है, ठीक है। इसकी अब 3 साइड हमें आ रही हैं क्यूब की। ये सबसे पहले हमने उसके देखना है वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारे पास किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, V से। तो वॉल्यूम में हमें इसकी 3 साइड्स देखेंगे, यानी कि x, x और x। जब ये तीनों आपस में हम x डॉट x आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके ये x का क्यूब आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट उसमें हमने क्या देखनी है, एरिया ऑफ इट्स बेस। तो एरिया जब हमने ऑफ बेस देखा है, बेस का हमने एरिया देखना है। सो ए इज इक्वल टू हमारे पास बेस इसकी अगर आप चेक करें तो एक ये सामने आ रही है, बिल्कुल सामने ये बेस आ रही है और एक ये बैक पे बेस आ रही है, ठीक है। तो ये 2 बेस आ रही हैं। सो x डॉट x हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। अब क्या कहते हैं कि वॉल्यूम फंक्शन है ए का, यानी कि ए को आपने किस में पुट करना है, वॉल्यूम में। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, यानी कि ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर रूट हम यहाँ पर ले लेंगे, यानी कि इधर अंडर रूट ए आ गया और यहाँ पर एक्स का स्क्वायर आ गया, ये कैंसिल हो गया। तो अंडर रूट ए इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, एक्स, यानी कि यहाँ पर एक्स की जगह आपने क्या पुट करना है, अंडर रूट ए। सो यहाँ पर हम पुट करेंगे, यानी कि वॉल्यूम की जगह v इज इक्वल टू एक्स क्यूब आ रहा था ना, तो अब हम x की जगह क्या लिख देंगे, अंडर रूट ए और बाई क्यूब उसी तरह, ठीक है। अंडर रूट की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही होती है, 1/2। सो v इज इक्वल टू a और a की पावर हमने लगा दी 1/2 और बाई क्या 3। देखिए 3 और 2 आपस में कैंसिल नहीं हो रहा। सो इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3। सो हमारे पास वॉल्यूम v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a के ऊपर आ जाएगा आपके पास 3/2। सो ये वॉल्यूम आपका आ गया। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड आल्सो कमेंट। इसमें जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही आप मुझे कमेंट करके या आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।